आइसोटोप्स में पढ़ा था, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये उसी से आगे फर्दर एग्जाम्पल्स है। इसमें अगर आप देखें तो अब हमारे पास 3 और एग्जाम्पल्स रखे आइसोटोप्स की, वो आज देखनी है। कार्बन के आइसोटोप्स, फिर क्लोरीन के आइसोटोप्स है और फिर यूरेनियम। कार्बन के आइसोटोप्स अगर आप देखें तो जिस तरह हाइड्रोजन के 3 थे, इसके भी 3 आइसोटोप्स हैं। एक का है नाम कार्बन 12, एक कार्बन 13, कार्बन 14। इन तीनों के नाम किस बेस पे है आप अगर देखें तो इनके जो मैस नंबर है उसके बेस पे। जिस तरह कार्बन 12 2 कहते हैं तो इसका मैस नंबर 12 है, इसका मैस नंबर 13, उसका 14। तो इनके नेम हाइड्रोजन वाले आइसोटोप्स के निस्बत ईजी है। बाकी ये जो डिटेल लिखनी है ये उसी तरह है जिस तरह आप हाइड्रोजन के लिख चुके हैं कि जो एटॉमिक नंबर है पहले वो लिखेंगे, फिर जो मैस नंबर है वो लिखते हैं, फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के लिए रूल आपको सिंपल बताया था कि वो एटॉमिक नंबर होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसी के बराबर होते हैं। तो देखिए हर एक केस में प्रोटॉन आपके पास बराबर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होगा उससे आप 3 चीज़ें लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मसला आपको आता है इसमें कि न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो न्यूट्रॉन के लिए सिंपल फार्मूला ये है, जो मैस नंबर है जो ज़्यादा नंबर है उसमें से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे। जैसे आप मैस नंबर 12 का एटॉमिक नंबर 6 माइनस करें तो न्यूट्रॉन आ जाए। दूसरा ये बच्चे पूछते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस कैसे, क्या फार्मूला है इसका। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब ये है कि अगर आपके पास टोटल 100 कार्बन है तो उसमें से ये वाला कार्बन कितना होगा, फिर ये कितना होगा, ये तो 100 में से सबसे ज़्यादा जो कार्बन है वो ये वाला है 98.8। बाकी ये वाला 1.1 है वो 1 से भी कम है, 0.009%। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन है वो इस फॉर्म में होता है। अच्छा, ये फिर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर अगर आप तीनों आइसोटोप्स के लेके एक ही जैसा है, सिर्फ एक डिफरेंस आते हैं वो नाइट्रोजन का, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के देखिए इधर भी प्रोटॉन आपके पास से, इधर इलेक्ट्रॉन से, इधर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, उधर भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वही है, सिर्फ डिफरेंस है न्यूट्रॉन का। इधर देखिए 6 न्यूट्रॉन है, इधर 7 है, इधर 3 है। तो आप देखें न्यूट्रॉन हमने सिर्फ n लिखना होता है, n = 6, n = 7, n = 8। लेकिन इसमें जो एक मिस्टेक आप लोग करते हैं वो जो आखिरी शेल ड्रॉ करना है, पहले में तो 2 फिक्स है, लेकिन जो आखिरी शेल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, इन 4 को 2 पेयर्स बना लेते हैं। पेयर नहीं बनाना है, जैसे देखिए मैंने 1 2 3 4 अलग अलग बनाए, तो आप लोगों ने भी चारों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ड्रॉ करते हैं। तो ये कार्बन के आइसोटोप्स है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें क्लोरीन के, अब वो जिस तरह हमने पहले 2 पढ़े तो उनके 3 थे, अब इसके 2 आइसोटोप्स हैं, एक क्लोरीन 35, एक क्लोरीन 37। अब इसमें देखिए वैसे 35 के बाद 36 होना चाहिए था, अगर 36 होगा तो फिर 35, 36, 37, क्योंकि होते नेचुरली है। इस वजह से इसमें 35 है और एक 37। अब इसमें से आप देखिए तो 35 वाला है आपके पास, उसमें एटॉमिक नंबर 37 है, मैस नंबर इसका 35। डिटेल इसी तरह लिखेंगे, एटॉमिक नंबर, मैस नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन के लिए हम इसका डिफरेंस लेंगे 35 से 17 माइनस करेंगे। परसेंटेज इसमें ये कि इसमें भी देखिए आइसोटोप में हमेशा कोई एक ऐसा होता है जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, ज़्यादातर वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्लोरीन 35 ज़्यादा है, 75.77% है। स्ट्रक्चर में अगर इसका देखिए कि एटॉमिक नंबर के इसका 17 है तो प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन हमने 35 से 17 माइनस किया तो 18 आ गया। इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं, इसमें ये करना है पहले शेल में 2, नेक्स्ट में आपने 8 रखने, तो लास्ट शेल के लिए आपके पास 7 बच जाएंगे, तो वो 7 आखिर में रखेंगे। ठीक है, तो ये क्लोरीन नेक्स्ट वाला जो है उसमें 37 आपके पास गैस नंबर है, तो 17 माइनस करके न्यूट्रॉन उससे ज़्यादा है कि 20 इसमें आ जाएंगे। तो दोनों में सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है, न्यूट्रॉन का है, इधर 18 न्यूट्रॉन है, इधर आपके पास 20 है। अच्छा, लास्ट में फिर जो आखिरी एग्जाम्पल है वो यूरेनियम आपके पास है। यूरेनियम के भी 3 आइसोटोप्स है और ये एक बड़ा एलिमेंट है क्योंकि इसका आप एटॉमिक नंबर देखें 92 है, मतलब एक पीरियोडिक टेबल में चेक करने के लिए 92 नंबर पे आपके पास है। ठीक है, जिस तरह क्लोरीन है ना, तो ये पहले 20 एलिमेंट्स में से आते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन यूरेनियम बड़ा एलिमेंट है, ये 92 नंबर पे पीरियोडिक टेबल में आते हैं और इसका मैस नंबर भी आप देखिए 234, 235 और 238 है।
अच्छा, आप इसके आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाया क्योंकि 92 का आपने स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहला शेल, दूसरा शेल, शेल्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। जैसा कि आपकी किताब में इसका स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ इसकी ये डिटेल इस तरीके से आपको दे देंगे कि पहले टॉपिक नंबर, रिसर्च का टॉपिक नंबर का लिखूँगा 92, गैस नंबर लिखना है तो 234, प्रोटॉन्स 92, इलेक्ट्रॉन्स 92, फिर न्यूट्रॉन के लिए मैं क्या करूँगा 234 से 92 को माइनस करूँगा, ठीक है। और रिलेटिव अबंडेंस की किताब में आपके तीनों के साथ अलग अलग वैल्यूज में, ठीक है। तो यहाँ तक फिर आइसोटोप्स का आपका कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट में हम फिर यूजेस ऑफ आइसोटोप्स करेंगे, ठीक है।